बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गिरो तिसरी नूर बिलंद से, ताको कौल फैल हाल नूर। रूहे अरस दिल उतरी, लैल में करे हमेशा हक जहुर, करे हमेशा हक जहुर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कल का प्रसंग आप चौपाई नंबर 74 से अगर देखेंगे तो आपको रिकैप हो जाएगा। कहूँ बेबरा आदम औलाद की, हमने कहा कल एक बार परमधाम को चितवनी हमने किया। उसके बाद कार्यकारण महाकारण में प्रेम संवाद को हमने हृदयंगम किया। उसके बाद ब्रह्म श्रीराज जी महाराज के हृदय में ब्रह्मात्माओं के लिए प्रेम का खजाना कितना है उसका अनुभव कराने के लिए अक्षर के माध्यम द्वारा जो नारायण सृष्टि बनती है या पुण्य हो जा कहने पर जो उत्पन्न होते हैं जीव सृष्टि, उसके लिए चौपाई नंबर 74 में कहा कहूँ बेवारा आदम औलाद। ये अरबिक टर्मिनोलॉजी से प्राण जी समझा रहे हैं कि आदम मतलब शुरू का जो औलाद मतलब वंशज, अर्थात आदि नारायण, हिरण्यगर्भ, क्षर पुरुष, महाविष्णु। ये जो लोकेशन है जो सुंदर साधु जी जीवन में जहाँ तक समय मिला करके ज़्यादा नहीं, किसी एक परफेक्ट गुरु के साथ बैठेंगे तो 15 दिन का कोर्स है विराट का। वो विराट का आप जैसे ही श्रवण करेंगे, विराट चीज़ कोई मामूली नहीं है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को साक्षात श्रीराज जी महाराज ने दिखाया हुआ जो विश्व या पाताल से परमधाम तक है। जो ट्रायल तो पहले से ही हुआ था, अर्जुन को भगवान विष्णु ने विराट स्वरूप दिखाए थे। शुरुआत तो वहीं से कर दिया था, लेकिन सदगुरु महाराज के पास दो दर्शन हुआ, साक्षात श्रीराज जी महाराज का हृदय है। तो वहाँ जब कोर्स वो जो एक सब्जेक्ट है वो प्राणनाथ जी के ही ज़माने से, सदगुरु के ज़माने से है, उससे हमारा ये लोकेशन पता चल जाता है कि वो आदि नारायण से तीना में कहीं विद तीना। तो यहाँ से अब सृष्टि बनती है तो 3 प्रकार के है, उसमें जीव ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि, जबकि कुरान में क्या बोलते हैं, आम खास खासल खास बोलते हैं। तो ये चीज़ कंप्लीट किया 48 नंबर 77 नंबर चौपाई तक, 77 तक में आपने देखा रूहें अरस दिला उतरी लैल में। रूहें जो खासल खास हैं और अरस दिला, जिनके दिल को परब्रह्म परमात्मा ने ही, मासुक ने ही मेरा तुम्हारा दिल मेरा धाम है करके कहा था। तो वो अरस शब्द धाम दिल उतरी लैला में। ये जो अरस दिल वाले जो है, अरस इस खेल में उतरी हुई है, तो करे हमेशा हक जहूर, इनके हृदय में वो प्रकाश हरदम रहता है। अब यहाँ पर आने के बाद धरती में पहले से ही एक अज्ञान का खेल था, अज्ञान का असर था, पदम मुक्त बाधे था। भगवान राम भी वैकुंठ में आए, वैकुंठ से आए तो मृग का, सोने का मृग देखना, ये एक लीला का एक भ्रमात्मक लीला भी है यहाँ पर। तो ऐसे खेल में ब्रह्मात्माएं तो अरस दिल होते हुए भी उन्होंने ब्रह्मात्माओं ने अपना अस्तित्व को भूले हुए हैं। पहले से ही हनुमान जी ने भी भूले हुए, तो उसको जाति स्मरण कराया गया है। भगवान राम ने भी अपना अस्तित्व भूले हैं, वैकुंठ का वैभव तो उनको गुरु वशिष्ठ ने याद दिलाया है। और मार्कंडे ऋषि ने भी भूला है, तो भगवान ने फिर उसी को उनको अपने ही कहानी सुना के जगह हुआ। ये पहले से ही एक परमात्मा श्रीराज जी ने एक व्यवस्था बना रखा है कि परब्रह्म परमात्मा के अर्धांगिनी ब्रह्म आत्माएं जब सुहागिन आत्मा आएंगे, उन परमधाम भूलेंगे, उनको याद दिलाया जाएगा। तो उनको बस खेल देख करके जब वापस जाने का होता है तो बख्शिश के रूप में वो क्या करेंगे, सब जीवों को मुक्ति देंगे। इस तरह से मुक्ति कॉन्सेप्ट धरती में पहले से ही था, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, कौन देगा, कहाँ देगा, इसका क्लेरिफिकेशन नहीं था। तो तारतम्य ने उसको क्लियर कर दिया। तो रूहें अरस दिल उतरी लैला में और करे हमेशा हक जहूर। इनका जहूर का मतलब प्रकाश, हक का जहूर मतलब परमात्मा का प्रकाश हमेशा इनके हृदय में रहेगा। और
धरती बनने से पहले भी था वो जहूर, अभी भी है, और बाद में भी वो जहूर रहेगा, और बाद में भी वो जहूर रहेगा, और वो जहूर को सृष्टि में प्रचार करेंगे, वो जहूर को सृष्टि में उजागर करेंगे, वो प्रकाश को देंगे। वो कौन सा प्रकाश है? परमात्मा का धाम स्वरूप, उनकी लीला का। अस्तित्वहीन जीव को भी अस्तित्ववान बनाने की क्षमता इनके पास है करके 3 सृष्टि का जो शास्त्रों में था उसको यहाँ पर धनी ने विश्लेषण किया। अब चलते हैं सुंदर सा जी 78 चौपाई में। कहे मोमिन नूर सूरत में, जो विचार रस हमें सगी। ये जो मोमिन शब्द जो है, ब्रह्म सृष्टि शब्द, मोमिन शब्द, खासल खास शब्द, वासना शब्द, बहुत ऐसा जो पर्यायवाची शब्द है। तो मोमिन का नूर, उनका जो नूर, प्रकाश, प्रेम, सूरत में, सूरत का अर्थ स्वरूप। कहे मोमिन नूर सूरत में, जो बीचा अरस हमेशा, ये नूर स्वरूप में, उस दिव्य परात्म स्वरूप में, बीचा अरस परम धाम में हमेशा, वो हमेशा से ब्रह्म लीला के सदस्य हैं। और वो ब्रह्म आत्मा जब से सागर है तब से लहर है, जब से सूर्य है तब से किरण है, ऐसे ही जब से दिव्य परम धाम ब्रह्म स्वरूप के अस्तित्व है तब से ही ये हमेशा ही ये ब्रह्मात्मा परम धाम के सदस्य हैं, ब्रह्म लीला के हैं। तो जो विचार सा हमेशा, अब ये हमेशा की जो ब्रह्मात्मा है, तो अब ये संसार जो बना हुआ है, तो संसार में लोग ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं, अखंड मुक्ति बोल रहे हैं, ध्यान लगाए हैं, जप लगा रहे हैं, जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये करने का अंकुर सृष्टि के शुरू में कहाँ से आया? ये एक दिव्यता का खोज करने का सबके अंदर ये कहाँ से आया? सृष्टि में शुरू में ही शास्त्रों में आदि नारायण से कहा है। आदि नारायण से ही ये अपने आप को जानना चाहा, अपने आप को ढूंढा, सृष्टि के अंदर ही है ही। तो आदि नारायण के अंदर ही जो ढूंढने का, खोजने का अंकुर कहाँ से? अपने आप को जानूं, ऐसा कहाँ से है? अक्षर ब्रह्म के हृदय में, अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतता है। अक्षरातीत के महल में क्या लीलाएं होती है, ये जिज्ञासा अक्षर के अंदर है। वही अक्षर का स्वप्न की वृत्ति नारायण हुआ, तो नारायण में वो खोज करने का अंकुर इनके पास आया। नारायण के अंदर है तो शेष नारायण के अंदर आया, शेष नारायण तो त्रिदेव में आया। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश अपने सोर्स को ढूंढते हैं, तो ब्रह्मा जी जाते हैं और कमलनाल तक जाते हैं। इसे सब शास्त्र में क्यों आया? उसके बाद तप 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 करो करके संकेत हुआ। सारा पुराणों में खोज की प्रक्रिया है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अब उनको शेष नारायण मिले कि नहीं मिले, शेष नारायण को आदि नारायण मिले कि नहीं मिले, आदि नारायण को अक्षर मिला कि नहीं मिला, वो बाद में होता जाए। लेकिन मैं प्रसंग ये पकड़ा रहा हूँ, प्रत्येक जीव के अंदर अपने आप को जानना, कुछ आगे बढ़ना, कुछ कंप्लीटनेस, ये जिज्ञासा प्रत्येक जीव के अंदर क्यों आ रहा है? जीना, जीने का, एक चींटी को भी जब आवाज है तो भी भागेगा। हर चीज देखो संसार में जीना चाहता है, लाइफ चाहता है, हर कोई आप देखो मृत्यु कोई नहीं चाहता। ये कहाँ का लक्षण है? ये जीव में कहाँ से आया है? तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म की भेद एरिया में तो जीवन ही जीवन है, वो तो आनंद है। फिर भी वहाँ से एक जो सपना के अंकुर होकर के जो सृष्टि में आया है नारायण के माध्यम से, वो चीज जो है धरती में एक रिफ्लेक्टेड स्वप्निक एक एक्टिंग हो रहा है। अब इसको ये एक दृष्टांत है। अब इसको ये दृष्टांत का भी अंकुर तो परब्रह्म परमात्मा ही है। और इस सृष्टि को देख करके तारतम्य क्या कर रहे हैं श्रीराज जी महाराज? परब्रह्म परमात्मा का प्रोग्राम हमारे मस्तिष्क में रख रहे हैं तारतम्य द्वारा, कि वो ब्रह्मात्मा जिनके लिए संसार
बनाया हुआ था, तो ये संसार में वो ब्रह्मात्मा आई है। अब हुआ क्या, इसीलिए कहा ओ मोमिन, कहे मोमिन, नूर, इनका नूर प्रकाश जो है सूरत परमात्मा अपने स्वरूप में है, नूर स्वरूप इनको मुंडला में है। जो बीच हम अरस हमेशा की, ये हमेशा से। अब क्या हुआ, एक तन मोमिन अरस में, ये मोमिन का एक तन जो है स्वरूप मूल मिला में दिव्य परमधाम सिद्धाजी महाराज परब्रह्म परमात्मा के पास है। दूजी सूरत सुपन्न की। इससे पता चल गया कि जो अक्षर द्वारा बना हुआ जो खेल है संसार जीव, उस जीव में वो सुरता प्रवेश होने का प्रसंग आया। अब ये सुरता प्रवेश होना, कोई शक्ति प्रवेश होना धरती में पहले से ही था। कोई हायर फैकल्टी प्रवेश होने का पहले से ही बना के रखा है। जैसे श्री श्री आदि शंकराचार्य को अगर कोई ध्यान करेगा तो उनके अंदर महादेव की शक्ति प्रवेश होने की बात पहले एक्सेप्ट है। उदाहरण दे रहा हूं, तो इसी को संसार में अंश अवतार, कला अवतार, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण लीला में विष्णु का पूर्ण अवतार। अपने एक घर में भी कोई कभी कभी घर की लड़की में माता उतरी करके बोलते हैं, कभी भूत चढ़ जाता है और माता उतरती है। भूत नीचे गया है पाताल में तो ऊपर चढ़ेगा ही ना, और देवी देवता ऊपर हैं, शतगुण होकर के गए तो उतरते हैं। माता लोग तो सेंटर है, किरंतन में आ रहा है, रात के चौपाई में, पुराना किरंतन में 14 लोग आए कमाए खाए यहीं पर है कि नहीं। तो कर्म भूमि में सब हो रहा है। तो हमारे एकदम डे टू डे लाइफ में ही है कि कोई एक दिव्य शक्ति को अवतरण के विषय में हमारे अंदर पहले से परिकल्पना जीव के अंदर, ये कहाँ से आया? ये पहले से ही कुछ जाने बिना भी कुछ कुछ अनहोनी शक्ति जब घटना घटती है तो एक कोई दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति इनके अंदर है। ये शब्द इस धरती में कहाँ से आया? शुरू शास्त्र में है या नहीं है, लेकिन लोगों के मुख में तो है। तो कहाँ से आया? शास्त्र ही तो है, शास्त्र से ही तो आया। शास्त्र कहाँ से आया? तो उसके लिए तो परमा अपौरुषीय ग्रंथ करके ब्रह्म में ही केंद्रित कर रहे हैं ना। हो, यही चीज परब्रह्म परमात्मा के आगे से पहले ही हो रहा है धरती में। तो अब परब्रह्म परमात्मा की जो ब्रह्मांगनाओं की जो सूरता है वो खेल में आकर के अब अधिष्ठात्री जीव बना करके ये नाटक, ये दुखद नाटक परब्रह्म परमात्मा ने दिखा करके अपने प्रेम का परिचय देने का एक ऐसा खास मकसद ये है, सृष्टि का महाकारण। अब इसका आपको जा करके किसी को पूछो कि सृष्टि का ये बनने का कारण क्या है, इसे पूछेंगे तो बोले व्हाई इट इज क्रिएटेड, तो कुल्यन कामली दे विल टेल यू रिमूव द व्हाई एंड एंजॉय। ये क्यों 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 छोड़ो, उसका आंसर है परमानेंट सोल्यूशन आंसर महामति प्राण्य जीवानी तारतम ग्रंथ में। क्योंकि ये तारतम ग्रंथ वही है पहला सिद्धांति में शास्त्र शंखा फेंकने वाला ही परब्रह्म परमात्मा है, वही शंखा का निवारण करने वाला वही परब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए उन्होंने ही तारतम दिए तो वही समाधान दे रहे हैं। तो आइए उनके समाधान में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो एक तना इन मोमिन का अरश में है और दूजी सूरत स्वरूप सुपन्न की, दूसरा जो है सपना में देख रहे हैं। हम अपना ही सोया हुआ शरीर एक तन होता है और हम सपना में जाते दूसरा तन शुरू हो जाता है और हम अपने स्वरूप को देखते हैं, देखते ही नहीं देखते। अपना स्वरूप सपना को देखते हैं और सपना में जो हमने जितने भी साथी सब देखते हैं। अपने में घटा के नजदीक से देखिए तो हम, लेकिन सोया हुआ स्वरूप है और सपना देखा हुआ स्वरूप है। लेकिन जब तक हम सपना देखते हैं, जब तक हम सपना देखते हैं हमारा जागृत का तो ज्ञान नहीं होता, जागृत है करके भान नहीं होता है। ज्ञान नहीं हुआ तो क्या सब सोया हुआ शरीर नहीं है ना। चलो आपके साथी जो है बगल में खड़ा है, उसको ज्ञान चक्षु देखिए तो आपका सपना का स्वरूप भी वो देख सकता है, आपका सोया हुआ स्वरूप देखता है।
लेकिन गजब की बात है, अब क्या करे, वो सोया हुआ शरीर देखते हैं, आपको सपना स्वरूप नहीं देखते। और आप जो सपना देखते हैं, सोया हुआ स्वरूप आप देखते हैं, जो सपना में घूम रहा है वो तो देखते हैं, लेकिन सोया शरीर आप नहीं देखते। आपके साथी सोया हुआ शरीर देखता है, आपका सपना स्वरूप नहीं देखता। और वहां पर भी चेतना है, शरीर है, घूम रहा है, लेकिन वो नहीं देखता, वो सोया हुआ शरीर देखता है। और सपना देखने वाला जो सपना दृष्टा है, सपना देखता है सपना स्वरूप, लेकिन अपना सोया हुआ स्वरूप नहीं देखता। अब जगने के बाद अरे मैंने ऐसा सपना देखा करके आप बताओगे तो जो आपको देख रहा था ना सोया हुआ शरीर, वो विश्वास करेगा, वो नकारेगा नहीं, क्योंकि उसने भी देखा है, उसको भी अनुभव इस चीज को। तो आंख से नहीं देखा था क्या, वो अनुभव तो है ना। बस ऐसे ही स्थिति, आपके साथी ने आपका सोया हुआ स्वरूप देखा है, लेकिन आपका सपना का स्वरूप नहीं देखा, लेकिन उसके पास वो अनुभव है कि उसने भी सपना देखा हुआ है, देखता है, उसका अनुभव। तो एक चीज वो जाहिरी आंख से देख रहा है और एक चीज उस अनुभव के आंख से देख रहा है। इस तरह से हमारे में दो आंखें हमारे अंदर ही, एक अनुभव का आंख है जो हम सपना देखने का अनुभव से बता रहे। ऐसे ही सुंदर साथ जी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जैसे ही तारतम हुआ तो तारतम द्वारा उन्होंने परातम स्वरूप भी देखा, ब्रह्मधाम भी देखा और इस संसार भी देखा। बस यही फर्क। तो आपके जो जगा हुआ साथी है ना बगल वाला, अब उसके पास अनुभव को आंख तो है, अपने अनुभव से देखता है, पर प्रत्यक्ष नहीं देखता है, क्योंकि ये एक उदाहरण है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को वो ऐसी शक्ति दी, ऐसे तारतम की शक्ति दी कि उन्हें दिव्य परम धाम भी दिखाई दे रहा है, अपना जागृत भी, अपने परात्म भी दिखाई दे रहा है, और अपना सपना का स्वरूप जो है वो भी दिखाई दे रहा है। तो हमारे अंदर भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से दो स्वरूप तो हम भी देखते हैं। बस इसी फॉर्मेट, इसी फार्मूला को ले जाइए और श्री राज जी महाराज के पास जाइए। हैं, श्री राज जी महाराज के हृदय में। अभी तो आप अपने साथी के हृदय में गए थे, जिन्होंने आपका सोया हुआ शरीर भी देख रहा था और आपका सपना का स्वरूप तो नहीं दिख रहा था, लेकिन बाद में आपने सपना की बात बताई तो उसने विश्वास किया, क्योंकि उसको ज्ञान से दिख रहा था। इतना तो संभव है ना। बस अब अक्षरातीत राज जी के पास जाइए तो मूल मिला के ब्रह्म आत्माओं के साक्षात स्वरूप में राज जी महाराज वो स्वरूप भी देख रहे हैं, और हमारी ये जो संसार का सपना जो हम कर रहे हैं यहाँ पर वो भी देख रहे हैं। इसलिए आपको भजन को भी देख रहे हैं, आपको हमारी भजन को भी देख रहे हैं, हमारी श्रद्धा को देख रहे हैं, हमारा भक्ति को देख रहे हैं, और हमारा बुलन को भी देख रहे हैं, और हमारा सोच को भी देख रहे हैं, हमारा विचार को भी देख रहे हैं। एक एक तंतु राज जी महाराज देख रहे हैं। इसीलिए शेरक से नजदीक है राज जी। खाली अभी मैंने स्थूल शरीर की बात की, राज जी महाराज के धनी ने उतना ही कहा इसमें कि दूजी सूरत स्वप्न की करके कहा। राज जी के नजर में ब्रह्म आत्माओं का दो शरीर दिखाई दे रहा है, एक तो मूल मिला में है ही, और दूसरा सपना का दिख रहा है। और खापना सपना का शरीर ही नहीं देख रहे हैं। जैसे सपना देखा हुआ आदमी को क्या क्या अनुभव होता है, सपना में गया हुआ याद है, सपना में रोया हुआ याद है, खुशी भी याद है, सब दिखता है। वो अपने अनुभव से सब दिखता है। और ये भी देखता है जागने के बाद कुछ भी आत्मा में, ये भी देखता है। ऐसे ही राज जी महाराज आज हम ये जो भी हमारा ये हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना, राजी साहब देख रहे हैं, और सर साहब खोल करके कोई चाय पिए रहे ना, वो भी देख रहे हैं। ठीक महेंद्र अच्छा बोलता है करके वो सब देख रहे हैं। हमारे एक एक भाव को हम कितने श्रद्धालु होकर के राज्य को पास में रख करके हमारी श्रद्धा को भी देख रहे हैं, हमारा भाव को भी देख, हमारा मजाक को भी देख रहे हैं।
उतना अगर हृदय में प्रकाश खुल गया, फिर जीवन सफल हो गया। कि राजी महाराज हमारा एक एक चीज को दे, एक एक हृदय का तंतु को दे रहे, तो अब आप झूठ भी नहीं बोल सकोगे, आप उड़ भी नहीं सकोगे, बैठ भी नहीं सकोगे। झूठ तो आप बोल ही नहीं पाओगे। बोलना छोड़ देना, सोचना भी नहीं। कि सोचने वाला राज्य, सोचे तो राज्य को पता चल जाए। उसको बोलते हैं शेरक से नजदीक, उसको बोलते हैं प्राण नजर से नजदीक। कुरान में तो लिख दिया, प्राण नजर बोलते हैं शेख खिदर को, जान मोहम्मद, नूर मोहम्मद को। तुम शेरक से नजदीक को, जो तुम्हारा कुरान में है, कितने नजदीक से उसको अनुभव कर सकते बताओ तो। इसीलिए अब एक तन मोमिन अरस में दूजी सूरत सुपन की, ये एक स्टेटमेंट ले लेना। उसके बाद अंदर 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 अनुभव के पैकेज में चले जाना। जब राजी महाराज हमारा परात्म स्वरूप भी देख रहे हैं और हमारा खेल का स्वरूप भी देख रहे हैं, तो अब क्या है, मेन राज्य का फोकस यही है। हाँ। लेकिन अक्षर ब्रह्म सपना देख रहे हैं, राज्य वो भी देख रहे हैं, और अक्षर ब्रह्म सपना देख रहे हैं, लेकिन वो अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म को नहीं देख रहे। लेकिन अब तारतम्य आया, तो तारतम्य के अक्षरात जागृत बुद्धि के अनुसार, जागृत बुद्धि को तारतम्य मिला और परम दम का, तो देखेगा। वो तो अभी देख रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन एक पहला स्टेप में अगर देखेंगे, समझेंगे, तो इतना शास्त्र बनाना, ये सब होना अक्षर से तो हुआ। जब तक जागृत बुद्धि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जब तक सिद्धार्थ जी ने तारतम्य नहीं दिया, तब तक तो अक्षर भी तो नहीं देख रहे थे। तो ये परात्म परमात्मा जो कॉन्सेप्ट है सुंदर साथी जी, ये तारतम्य जिस तरह से ब्रह्म निरूपण की बात करता है ना, अनुभव की जो बात करते हैं, संसार में जो भी अनुभव की बात बोलते, तो प्राण जी इसलिए ठीक है, स्वप्न की अनुभव तो कर रहे हैं। एक तना मोमिना अरसमे दूजी सूरत सुपन्न की। ठीक है सुंदर साथ जी। तो 54 नंबर, इसी प्रकरण का 54 नंबर 58 में धनी ने कहा था, कया हक्का शेरक से नजीक, हक्का अरसा मोमिना दिल, ना ऊपर तले दाएं बाएं, ये बतावे मुर्शद कामिल। कुरान में शेरक से नजदीक करके रख दिया ब्रह्म का लोकेशन, और बताया कि ये तो मुर्शद कामिल, एक पूर्ण गुरु, निपुण गुरु, साक्षात गुरु ही बता पाएंगे करके बोले। बतावे मुर्शद कामिल, वही बताए बोला, इसका अर्थ वही बताएंगे बोले। तो सदगुरु महाराज बोला बताए, कान्हा जी ने बताया। तो जब तो एक तरफ शेरक से नजदीक बोला, उसी चीज को प्राण जी बार बार यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं। अभी क्या बोले फिर देखिए, एक तना मोमिना अरस में दूजी सूरत सुपर्ण की। ये आपको कौन से बैठा ना, आप 79 टच करो। 79 में क्या है, तो कहे शेरक से नजीक। ये दो स्वरूप होने के कारण कुरान में परब्रह्म परमात्मा ने मोहम्मद के मुखारबिंद से अपना लोकेशन शेरक से नजदीक बताया है। इसलिए, किस लिए, दो तन है ना, स्वप्ना के तन तो देख रहे हैं, स्वप्ना के शरीर तो, लेकिन परात्म जो शरीर है वो परात्मा वाला है, शेरक से नजदीक वाला, ये झूठा नहीं। झूठा जीव के शरीर को तो, झूठा जीव के अंदर में तो झूठा ही जुल्मत बैठा हुआ है उनके अंतस्करण में। उसके दिल के नजदीक में तो, उसके प्राण नली के नजदीक तो झूठा है, स्वप्न है। तो शेर से नजदीक वो
शेर के नजदीक जानने के लिए तो क्या क्या सीखना, क्या क्या समझना पड़ेगा। पहले तो तीन सृष्टि भव्य रूप से जानना, तीन सृष्टि का लोकेशन जानने के बाद ब्रह्मात्मा में पहुंचना पड़ेगा। ब्रह्मात्मा पहुंचने के बाद जो है ब्रह्म लीला के शब्द से वहां पहुंचने का, अच्छा वो शाश्वत शब्द वो है, अच्छा तो वो जो है वहां परात्म स्वरूप में शेर से नजदीक वाला, जहां प्रेम संवाद हुई थी, सृष्टि बनने के महाकारण वहां था, वहां पर शेर से नजदीक कहा तुम। इसी को प्राण जी ने कहा, अद्वैत शब्द भी वही। तो धनी ने कहा अद्वैत को खोज रहे हैं द्वैत में, यानी जागृत को खोज रहे हैं स्वप्न में। जागृत के एरिया अलग, अद्वैत भूमिका ही अलग है। लेकिन छांव में आकर के ईश्वर और जीव अद्वैत करके बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। तो प्राण जी कहते वो बड़ी बड़ी किताबें तो बहुत मोटा अज्ञान हुआ, बड़ी बड़ी किताबें है ना, वही बड़ा मोटा अज्ञान हुआ। उसने भी एक एक शब्द का 12 अर्थ कर दिया, तब उसी में लटके रहे। तो मोटा है जुल्मत, खेल है ना, बहुत मोटा है। तारतम के बिना एक कटअप होगा नहीं। तो इसीलिए कहे शेरक से नजदीक, इसीलिए प्राण नल से नजदीक कहा है। क्यों? खासल खासा बंदे हक के है ना ये, खासल खास ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म प्रिया, सुहागिन, मोमिन, ये बंदे हक के, ये हक के बंदे हैं। ये परमात्मा का ही परिवार है, ये बंदे मित्र है जो परम धाम में रहते हैं। कि ये अरस तन से रूबरू, जो अरस में जो तन है ना परात्म शरीर, उसके साथ रूबरू है, उसको सम्मुख है, उसके आमने सामने है। आपका जागृत का शरीर आपके टेबल से आमने सामने में, आपका स्वप्न का शरीर टेबल से आमने सामने नहीं है। आपके जागृत के साथ यहाँ पे जागृत में हुबहू है, रूबरू है, आमने सामने। आप सपना में जाओगे तो सपना का ही हुबहू रहेगा। ऐसे ही नारायण द्वारा जीव संसार की सृष्टि यहाँ पर जुल्मत के अंदर, अज्ञान के अंदर, सपने के अंदर यहाँ पर रूबरू है। परब्रह्म परमात्मा यहाँ पर सत्ता रूप से उनके अनुभव हो जाता है। सूर्य जो है, सूर्य लोक में अपने किरण के साथ उनका हुबहू है। ये स्वप्न के सूर्य में हुबहू वाली बात नहीं, यहाँ तो उनका हुक्म है, आदेश है, उनका एक शक्ति काम करती है। तो कहे शेरक से नजीक खासल खास बंदे हक के हैं कि ये अरस तना से रूबरू, जो नूर बिलंदे से उतरे, जो दिव्य परम धाम से जो ब्रह्मात्मा उतरी है, उनके परम धाम में, उनके ब्रह्म परात्मा में वो शेर से नजदीक है। बस उसका अंकुर धरती में आया है, सूरता आई है। तो ये सूरता आई है ना, सूरता जो है उसके संबंधी होने के कारण सूरता के अंदर भी शेर से नजदीक है। सूरता के अंदर भी शेर से नजदीक है, खेल में उसी संबंधी होने के कारण। लेकिन सूरता जहां जीव में बैठता है वो जीव में नहीं, वो जीव में तो वो हिरण्यगर्भ वाला है। और हिरण्यगर्भ में किसका है? अक्षर का मन, अव्याकृत का भी मन, अपर प्रणव पर प्रणव, शुद्ध अशुद्ध मन होकर के एक चेतन और एक जड़ होकर के आया है ये मन। जीव के अंदर तो वो है, जीव का परात्म तो वो है, सूरता का परात्म मूल मिला। तो अपने अंदर अनुभव करना आवश्यक। जो तारतम वाणी द्वारा जो परम धाम का जो हो रहा है, या अगर सूरता हो तो सूरता खेल रहा है। जीव अब क्या हुआ, जीव ऐसे ही तो पात्र नहीं बनेगा, बहुत तपस्वी जीव है अपने अंदर। तो तपस्वी जीव को भी सूरता के बल से वो भी अब जग गया, तो वो भी वहीं का करे, उसका इधर का कनेक्शन छूट गया।
ये जो हिरण्यगर्भ वाला कनेक्शन छूट गया जीव का। जैसे कनेक्शन छूटा, अब उसका कनेक्ट हो गया परात्म है, परमात्मा परमधाम तारतम द्वारा। तो अब उनका भी तारतम मंत्र वही है, तीनों सृष्टि के लिए मंत्र वही है, धाम वही है, स्वरूप सब वही है। सभी वही है, ठीक है, सभी वही है। तो फिर सब परम धाम के क्यों नहीं? अंकुर से नहीं ना। विस्तर जाने तो अंकुरित कर दिया। ब्रह्मश्री को ऐसो दुनिया थी बिना अंकुर। जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलो वासना शतक अंग। वासना के साथ संगत होने के कारण तो महाराज फिर अभी फायदा क्या है? फायदा ये है कि जितना हो सके तारतम के द्वारा संगत करने से सत्संग होता है। पहले से सत्संग नाम आया था, लेकिन सत ब्रह्म में पता नहीं लगा था, तो ट्रायल कर रहे थे। अब वास्तव में सत्संग का अर्थ अब लग गया। अच्छा, जो कभी जीवे संग कियो ताक, वो जीव के साथ जो श्रोता का संगत करा, वो खास वास्तव में सत्संग था। अब धरती सारी चीज समझे न समझे सुंदर साज, आप हम तो समझे। जितने भी सुंदर, प्राणनाथ जी ने छोटा मोटा प्लेटफॉर्म तैयार है क्या, किया है क्या? हम अपने जीवन भर सुंदर साथ के पास बैठ करके परमधाम की चर्चा करेंगे तो भी अपना जीवन तो निकल जाएगा। इतना बड़ा सुंदर साथ नाम का प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है, आप विचार करिए। सुंदर साथ के भी दर्जा जीव ईश्वरी ब्रह्म सभी होंगे, उसके अंदर होंगे क्या है। तो आप जागृत हैं तो वो संगत कहाँ कहाँ होकर के परमधाम की बातें हो सकती है। अपने आप जितने एक आपस में परमधाम की बातें करते रहेंगे ना, तो घर में भी आपको नया बच्चा है ना, वो नया जीव आया ना, वो नया जीव सुनते सुनते भाई तो वही तो है। घर में हम जितना जागृत आत्मा, अगर पति पत्नी जागृत हैं तो स्वरूप साहब खोल के बातें करते, तो लड़का छेमा लड़के बगल में आएगा, एक काम वाली भी अगर हो तो वो भी सुनती रहेगी। हम जागृत आत्मा ज्यादा से ज्यादा परमधाम का कॉन्सेप्ट की बातें कर रहे हैं। इससे क्या अपना उद्धार भी हो जाएगा और जागने का कार्य भी हो। लेकिन हम जागृत आत्मा ही क्या करते हैं, आधा घंटा स्वरूप साहब पढ़ ले, उसके फिर भूत की कथा शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर दुनियादारी कथा शुरू हो, तो बेचारा आप बगल वाले क्या समझे। तो इससे शायद हमारा जागने का जो परसेंटेज है ना, हम शायद 20% जागे होंगे। पद्मावतीपुरी धाम में प्राणनाथ जी महाप्रभु के जो बैठक, जो सुंदर जमात थे, उनके जो डेली रूटीन के हिसाब से अगर हम देखें तो हम शायद 10% जागे होंगे, 50% जागे होंगे। अब परसेंटेज के हिसाब से नहीं, जागे तो सभी जागे, लेकिन इसीलिए धनी ने पहले ही बोला, हकीकत के अंदर, शरीयत के अंदर, शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत, तरीकत के अंदर शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत है ना, और हकीकत के अंदर शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत। तो 6 बीने के बाद तो कहे शेरक से नजीक खासल खास बंदे हक के किए अरस तन में रूबरू जो नूरा बिलंद से उतरे। इस अर्थ में शेरक से नजदीक। अब आपको स्वरूप साहब में जहां जहां भी शेरक से प्राणनाथ से नजदीक हिंदू शास्त्र में होगा, या तो चौबया अरस तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, ये बोलने हम सीखे हैं। और कहीं से भी स्वरूप साहब के अंदर शेरक से नजदीक जब शब्द आता है, प्राणनाथ से नजदीक, तो पकड़ लेना सुंदर सा। यही इसी व्याख्या से आप सबको देखना, जितने भी बानी कि परात्म स्वरूप जो है उसी में। उदाहरण ले लेना, अपने ही सोया हुआ शरीर से ले लेना, जो अभी आपको बताया। लेकिन इन चीज को थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर भी है, पल्स को ऐसा लेता है, थोड़ी देर साइलेंस रहता है। इसलिए आप भी मध्य रात में उठना और घर के टेरेस में जाना, एकदम जब दुनिया सो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान के माध्यम से आपको पकड़ना। हम जो हमारे जो
शब्दों को ये चौपाई से मिला के लिंक हम बैठा रहे हैं। बैठाना लिंक गुरु परंपरा में हमने आपकी सेवा में मैंने ये बताया। अब ये आगे आपकी यात्रा है। ब्रह्मा जी तो सबके हैं, तारतम मंत्र सबके, राजी सबके, बस थोड़ा सा खेल में ये सेवा दी रखिए तो हमने बता दी। अच्छा, अब एक जमात जो है नूर बिलंद से उतरे हैं। वो जमात के अंदर उसके जो सूरता में उनकी जो पराता में राज्य एकदम सामने नहीं है। वहां हम ध्यान पहुंचे तो हो, उसके बाद तारतम सागर कितना सपोर्ट करेगा। अब तो पसम धाम के लीला में नाचो गाओ उछलो, वहीं के तो है। लोकेशन पकड़ने के बाद तो वही 80 नंबर चौपाई में कहते हैं जाकी न असल अरसा में, उसका अपोजिट बता रहे हैं। देखिए, जाकी न असल अरसा में, जिसकी असल यानी अपने अस्तित्व, असल अस्तित्व परात्म स्वरूप, न अरसम में, जिसको परात्म स्वरूप परमधाम में नहीं है, सो शेरक से नजदीक क्यों है? जिसका परात्म ही नहीं है वो प्राण नली से नजदीक कैसे होता है? समझ में आई बात? आप सपना देखते हो ना, तो आपका सपना का स्वरूप खड़ा हुआ कि नहीं हुआ ना? वो सपना का स्वरूप जो है ना आपका, वो जो जागृत से उसका लिंक है। लेकिन आपके स्वप्न में अन्य जो साथी उत्पन्न हो गए, उसका जागृत से कोई लिंक नहीं। आपका सोया हुआ शरीर का लिंक आपका स्वप्न से वो है। इसलिए जब आप जग जाते हैं तो स्वप्न की बात बता दें कि लिंक है, वो ये जगह शेरक से नजदीक है। ऐसे सुरता परम धाम से आई है, वो ब्रह्मात्माओं के सुरता में जो है वो शेरक से नजदीक है। अक्षर ब्रह्म द्वारा नारायण बना के ईश्वर बना हुआ है, उसमें शेरक से नजदीक नहीं है। नारायण होकर के जितने भी 1.25 लाख पैगंबर, 28 ऋषि महर्षि, जितने भी बड़े बड़े किताबें जो सिद्धांत रखे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, हरिद्वार में याद करना, जितने भी प्रकांड जो भी है, सबके अंदर, सबके उस मंदिर शेरक से नजदीक नहीं हो सकता है। उसके शेरक से नजदीक तो नारायण है, ईश्वर है, पुण्य है, ये है उनके से, उन सृष्टि उनकी है। और सब जाकर के उनके परात्म नारायण है। नारायण में अगर वो स्थिर हो गए तो भी अक्षर जगने के बाद वो अव्याकृत एस्पेक्ट जग जाता है। खेल तो ऐसे उठ जाता है महाराज, तो फिर गया। बस ये पहला समझो, पहला ये हृदय में ठसा है। अब इतना करने के बाद अब तारतम का काम आता है, अब परम धाम, अब खेल का काम आ गया। तो ये वास्तव में इसका अंकुर ऐसा है खेल का। लेकिन अब वो सूरता वाला शेर है, नजदीक वाला जो है ना, वो क्या करेंगे? अब ऐसे अस्तित्वहीन जीव को अब आई मुक्ति की बात, अब आई मोक्ष की बात। ये कॉन्सेप्ट को समझे बिना मुक्ति का तो खाली हल्ला ही है। तारतम के विवेचन बिना कोई जीव का मुक्ति है ही नहीं। जाकी न असल अरस में, सो शेरा से नजीक नहीं क्यों है? वह फना झूठा बका को क्यों मिले? जो फना झूठा नारायण, झूठा हिरण्यगर्भ, झूठा कुन्नत, झूठा शेष नारायण, झूठा सारी सृष्टिकर्ता ईश्वर, तो बका को, अक्षर अक्षरातीत बका अखंड को क्यों मिले? वो कैसे मिलेंगे? आपका सपना का साथी लोग आपका सोया हुआ पलंग में कैसे आएंगे? आपका सपना देख लो तंतु वापस आएगा, लेकिन आपके सपना की सामग्री नहीं आएगा। ऐसे ही अक्षर द्वारा बना हुआ खेल का जीव का अंकुर, जीव ईश्वर, ये बक्का से नहीं मिलेंगे, ये झूठे का है। ये सृष्टि के अंदर के सनातन है, ये सृष्टि सनातन है, ये शुद्ध सनातन में नहीं मिलेंगे। जब तारतम मिलेंगे, जब तारतम का पात्र बनेंगे, तो तारतम शुद्ध सनातन को ज्ञान दे करके अक्षर तक पहुंचा देंगे। बस ये स्पेशल है।
ये खेल का स्पेशलिटी है। आगे फिर अक्षर का कल्पना में कितने बनेंगे कितने मिटेंगे उसका कोई हिसाब नहीं। ये पार्टिकुलर जो ब्रह्मात्माओं के लिए जो स्पेशलिटी जो खेल बनाया है इसको एक बख्शीश है, इसीलिए क्षर होते हुए पुरुष बनाया है। अंकुर पहला समझ, उसके बाद जब अब आता है ओहो तारतम की दया, तारतम की कृपा, अब मेहर सागर, सारी चीज अब अर्थ लगेगा। इस तरह से हमें ब्रह्म सृष्टि को, यानी इस तरह से हमें उस पद्धति बनाया। हमारा सेवा पूजा हम जो कर रहे हैं ना, पकड़ाए ना हमें सदगुरु महाराज पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए, तो हम कब से पढ़े, तो इस तरह समझते समझते समय जाएंगे तो वही जाने अनजाने में जो राजी महाराज ने पकड़ाया हुआ, सदगुरु ने पकड़ाया, अगर हम माने तो सही, ऐसा करना करके बोले तो फर्ज बंदगी से करते करते जाने से समझ आएगा। आज जो भी सुंदर साथ जी यहाँ पर उपस्थित हैं कि बहुत खुशी की बात है। 98 थे, फिर 90 हो गए, और 90 से फिर जा कर के 85 हो गए, 85 से फिर 80 हो गए, और आज 73 हो गए, क्योंकि आज दशहरा है। दशहरा में तो घटेंगे और दिवाली में और घटेंगे हैं। उतना ही एरिया परमधाम गैप हो गया। जितना को ये 1 घंटा जो मोहर लगा करके बैठ न सके, इतना आसान थोड़े है महाराज। आप तो बस एक जगह बैठ कर खूब टॉन्टिंग मारते रहते हो। आ जाओ, आप धोती वोती खोल के इधर आइए, पता चलेगा व्यवहार कैसा है। तो हम बोलते हैं वही तो देखने को बुलाए, वही देखने को तो भेजा था राज्य में। तो अब जिनका छूटा है, चलो परिवेश ऐसा है, लेकिन आगे पीछे यूट्यूब में कहीं भी देख करके भी देखेंगे करके तो फिर उसका चमक उसी हिसाब से। इसीलिए देखिए, एक एक लीटी नहीं छोड़नी चाहिए। धनी प्यारा तो दाजी की वाणी बोल रहा हूं, धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा, धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा। लड़का स्वरूप तो आया, जन्म तो हुआ, 2 साल 5 साल 10 साल का हो, स्वरूप तो आया, लेकिन बोलता नहीं, बोलता नहीं। तो क्या हुआ, स्वरूप से भी हमको बोली प्यारा हुआ ना, बोल देगा तो कितना अच्छा। ऐसे धनी के स्वरूप प्रति तो आस्था है, लेकिन उनकी वाणी प्रति और आस्था। धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा है। इसलिए जिनको ये धनी के वचन में साक्षात धनी दिखाई दे, तो उसको तो एक चौपाई 1 लिटी छोड़ना तो जीवन में सबसे बड़ा नुकसान वही माने। धन जाए जवरात जाए वो तो जाएगा आएगा स्वप्न का जो, लेकिन साक्षात वाणी परमधाम की वाणी है, ये छूटना तो बहुत बड़ा नुकसान है। वह फना जो सृष्टि के अंदर बक्का को क्यों मिले, जीव सृष्टि ईश्वर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को कैसे मिलेंगे। वहां की अकल में ना आवेश हो, उनके तो बुद्धि में नहीं है। परमधाम की बातें ब्रह्मात्माओं के बुद्धि में है, परात्मा में। अक्षर के अंदर अक्षरातीत के भाव है। अब अक्षर भी स्वप्न में जाता है तो नारायण बन जाते हैं, तो अक्षर के स्वप्न क्षर पुरुष के बुद्धि में कहाँ परमधाम है महाराज। अब नारायण के बुद्धि में, वो तो स्वप्न का स्वरूप, उनका बुद्धि में परमधाम नहीं है, ब्रह्मधाम नहीं है, तो बेचारा शेष नारायण के पास कहाँ है। जब शेष नारायण के पास ही नहीं है तो त्रिदेव के पास कहाँ है। तो त्रिदेव के पास नहीं है, तब यहाँ त्रिदेव को पूजा करने वाले जिनको आस्था रखना, इनके पास कहाँ से परमधाम के कॉन्सेप्ट होगा कि जो आप आस करते हो महाराज। ओहो, तो हमारे पास है, कितने जल्दी फुरके भया ले हमारे पास है। हमारा भी वही हालत था। अच्छा हुआ कान पकड़ के राज्य के प्रति, सदगुरु के प्रति आप कुर्बानी हो जाइए। सदगुरु को मेहनत से तारतम जाएगा, गुरु परंपरा से तारतम आए, इसलिए कम से कम परमधाम के विषय में आस्था रखने का पात्र बन गया, परमधाम के विषय में जानने का हिम्मत बैठ गया। परमधाम की हो गया तभी तो पता नहीं।
ये जीव में भी कहाँ था? अगर सदगुरु महाराज ने गुरु परम होकर तारतम करके ये वाणी में तक नहीं ले आते तो ये जीव में कहाँ था? ये तो सपना का ही तो इसका। तो धरती में किसी की भी अंदर वो परम धाम का है ही नहीं, वो तो ब्रह्म आत्मा ने। इसीलिए क्या बोले सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम कहो ब्रह्म को। त्रिगुण का ब्रह्मा विष्णु में ऐसा प्रेम ही नहीं है, उनके अंदर प्रेम नहीं बोला। प्रेम न त्रिगुण पास है, प्रेम मतलब ब्रह्म, प्रेम ब्रह्म दो एक है। तो प्रेम नहीं बोलना और ब्रह्म नहीं बोलना, परम धाम नहीं बोलना, कितनी बात है। और फिर कहां से आया प्रेम? प्रेम से बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलता स्वरूप ब्रजरास, वो ब्रजरास स्वरूप होकर के जो हम आए हैं ब्रह्मात्मा, उन्होंने वो प्रेम लेके आए, उन्होंने धाम लेके आए। उसमें सदगुरु थे, उसमें प्राणा जी थे। और काका बडोमा विश्वास आउँदैन भने पनि कसैमा प्राणा सदगुरुमा विश्वास होला नि त, हैन? कोही गाउँको प्रचारक महान होला, कोही गाउँमा महान आत्मा भी भयो होला। मान्छे त महान हो कि, तर त्यो साइलाको छोरा होइन त्यो मान्छे। अब इसलिए सदगुरु महाराज प्राणजी महाप्रभु को आदर्श पुरुष रखिएगा, उसका हॉटलाइन उनसे तारतम्य जाइएगा और सीधा निकल जाएगा, नहीं तो मुंडे मुंडे मतरी भिन्न होते। कौन क्या बताए? इसीलिए तो राज जी ने वाणी दिए रखे हैं, चरण छे तो आवश्यक है पाथल साथ माटे वाणी का ही सुंदर साधु जी। इसलिए राज जी ने वाणी दे रखे हैं, वाणी द्वारा सदगुरु प्राण जी के हृदय समझ जाइए और सीधा परात्मा मूल मिला चाहिए। बाकी इधर देखेंगे तो महाराज नहीं, ऐसा तो जाने नहीं जाना, नाचना उछलना सब करना, सब प्रवचन अच्छा लगे, तारतम वाणी में कहाँ पर है? इनका प्रवचन का विवेचन तारतम वाणी में कहाँ है? ये ढूंढना। दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे, राजी महाराज बोलेंगे कि आए, अगर मेरे जीवन प्राण दीनदयाल गुरु जी राजी महाराज ठाक आए, तो चल मैं तेरे को लेने आया हूँ। आप राजी आए? हाँ। तो चौपाई दिखाओ, कौन सी चौपाई में? इस घड़ी में यहाँ पर आऊंगा करके, दोबारा आऊंगा कर, कहाँ लिखा बताओ? मैं तो राज जी को पूछूंगा, वाणी में कहाँ लिखा है आप दोबारा आने? मैं पूछूंगा तभी निर्णय करूं। दीनदयाल गुरु जी बोलते थे, ओए दीदी को अरे नारायण छोरा का नाम गर्दाखेरि आएको, हाँ अजामिल। हाँ, अजामिल ने लड़का का नाम नारायण रखा ताकि भगवान का नाम उच्चारण हो, तो लड़का का नाम अजामिल रखा। अजामिल नारायण करके लड़का तो वैकुंठ में भगवान ने सुना, अरे मेरा नाम पुकार रहा है करके भगवान आ गए करके दीनदयाल गुरुजी बोलते थे, कस्तो बुडबक भगवान, आफ्नो नाम हो कि छोराको नाम पनि नचिन्ने। कस्तो बुडबक भगवान, आफ्नो नाम हो कि अर्काको छोराको नाम त्यति पनि नचिन्ने भगवान हुन्छ। किसी ने अपना लड़का का नाम बुलाया कि भगवान का नाम बुलाया उतना भी नहीं जानते, तो कैसे भगवान आ गए बोलते हम। वो तो एक पुरानों में कम से कम हरियो हरियो काँक्रा खान्छस् कि पहेँलो काँक्रा खान्छस् कि भन्दाखेरि कम से हरियो पहेँलोले हरि परमात्मा केही त भन्नुहोस् भने त फुस्रो खान्छु भन्दै त्यस्तो भागेको लागि चाहिँ बताएको क्या। कमसे कम छोरा का नाम लड़का का नाम नारायण राखो तो परमात्मा नाम तो हो जाएगा, एकदम ग्रॉस बुद्धि के लिए बोला हुआ है। और हम तो अपने लड़का का नाम कृष्णा राजी रख करके, मैं तो रोज राजी कृष्ण बनता हूँ रोज राजी का कृष्ण का नाम बनेगी ना। राख्नु अच्छा हो, राख एकदम त्यो कई मन्थरा राख्नु भन्दा त राधा श्यामा राख्नु राम्रो हो कि, तर परमधाम निकै टाढो छ त्यहाँ। जाकी न असल अरसा में, चौपाई नंबर 80, जाकी जिनकी असल परातम जो परातम में परमधाम में नहीं है,
सो शेरक से नजीक क्यों है। वहां कैसे परमात्मा, उस झूठे के अंदर कैसे परमात्मा रहेंगे। वह फना बक्का को क्यों मिले, वहां की अक्ल में न आवेश होए। इसलिए अगर आपको इस चीज को जानना हो, अगर रेफरेंस चाहिए आपको, तो धनी 81 में कहते हैं, कहे हक्के कया 26वें सिपारे में, 26 कुरान के 26 सिपारे में देखिए, मैं मेरे बंदों से अकरब लिखा है। वहां मोहम्मद के माध्यम से खुदा ने बोला है, मैं मेरे बंदों से अकरब, अकरब मतलब करब, एकदम करीबी बोलते हैं, करीबी, नजदीक, अकरब बहुत नजदीक, मैं मेरे बंदों का एकदम नजदीक में हूं करके लिखा हुआ है। वे मोमिन एक तन अरश में, वे मोमिन का एक तन अरश में है, ताए शेरक से नजदीक रब, उन ब्रह्मात्माओं के शेरक में नजदीक रब परमात्मा है। वो ब्रह्मात्माओं के हृदय की बात है। कहाँ यहाँ पर झूठे में ब्रह्म हमारे अंदर, रब हमारे अंदर, है तुम्हारे अंदर रब। हाँ देख लिया, रब वाला व्यवहार ऐसा होता है, दूसरों को काट काट मार मार करके। हाँ ओ मुसलमान भाई हो, ओ हिंदू साथी हो, रब अभी दशा में कति हत्या हो, अभी दशा में कितने प्राणी को हत्या किया हिंदू भाई हो। हाँ खाली मुसलमान को दोष न दो। हाँ और हिंदू का भी वही हालत है। इसीलिए न हिंदू न मुसलमान, हिंसा दुरयति हिंदू, जो मन वचन कर्म से जो हिंसा ना करे वो हिंदू। मुसलमान जो एक परमात्मा में ईमान विश्वास रखे वो मुसलमान। कुल मिलाकर के प्यारे सुंदर साथ जी दोनों हैं, सुंदर साथ दोनों से परे हैं। इस तरह से आपने आइडेंटिफिकेशन बनाइए और दिव्य परम धाम को चलिए। श्रीराज जी महाराज के आदेश तारतम्बानी में इस तरह से लेना। हके कया 26 में सिपारे, मैं मेरे बंदों से अकरब, वे मोमिन एक तना अरस में, ताए शेरक से नजीक रब, ताए शेरक से नजीक रब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 100